शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में एजकेल अध्याय 8। यहाँ जो एजकेल को दर्शन दिखाया जा रहा है कि परमेश्वर की दृष्टि में इज़राइल कैसे गिर गए और हमारे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। अगर हम एजकेल 8:8 को देखें, जिसे हम आगे जानेंगे, छेद, दीवार और द्वार, ये बहुत अद्वितीय रहस्य है जो आप सुनने जा रहे हैं और इसे आप पहचानेंगे। हम इसमें ये भी जानेंगे कि कौन सी 4 बातें हैं जो परमेश्वर को डाह दिलाती हैं। परमेश्वर जिससे डाह करता है, बंधुआई में जाने का कारण यही सब है। दिखा रहा है, प्रभु की महिमा दिखा रही है एजकेल को कि परमेश्वर किस बात से डाह और जलन रखता है, और आज्ञा भी है किसी गैर ईश्वर को दंडवत ना करना। पर आज ये आनंद का सुसमाचार हम मसीहों के लिए पहचानने के लिए भी है, छुटकारे के लिए भी है और संगति को मजबूत करने के लिए भी है, क्योंकि हमें यीशु का नाम मिला है और पवित्र आत्मा मिले हैं। इसीलिए मिले हैं कि हमारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य परमेश्वर की जलन का कारण ना हो, डाह का कारण ना हो। यहाँ तक कि हमारी धार्मिकता भी, हमारा किया गया भावनात्मक काम भी, जिसे हम बड़ा आसान समझते हैं, झूठी आराधनाएं और वो मूर्तियां जो हमारे हृदयों में रहती हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझते चलेंगे। यहाँ विशेष बात गौर करेंगे कि परमेश्वर का दूत जो है एजकेल को बालों से पकड़कर उठाता है। बालों का रहस्य क्या है? बालों में ताकत। आज जानिए कि ये बालों का रहस्य, ये छिपा हुआ बाल, जिसे जटा भी कहते हैं, बाल पकड़कर ऊपर उठाना, ये आत्मिक रूप से विचारों की पहचान है और मस्तिष्क के स्वामित्व का प्रतीक। ध्यान से समझ लीजिए इन शब्दों को कि जो हम बाल बोल देते हैं, उससे ऊपर जब उठता है मनुष्य, तब देखता है तो बाल पकड़कर उठाया। तो तमाम मनुष्य का अनुभव, विचार, दृष्टिकोण, इनसे ऊपर जब उठाया जाता है तब दर्शन होता है। तो उठाया गया तब देखा गया वो महिमा का दर्शन, अर्थात स्वर्गीय दर्शन। जैसे यूहन्ना को उठाया गया था, उसे बाल पकड़कर नहीं उठाया गया था, नहीं लिखा है। क्योंकि ये फर्क भी समझ लीजिए कि यीशु में सचमुच में जो नई सृष्टि हो गए हैं, उनको बाल पकड़कर उठाने की जरूरत नहीं है। स्वर्गीय दर्शन तब पाता है मनुष्य जब इस सच्चाई को जानता है कि डाह, जलन उपजाने वाली हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पाई जाती, क्योंकि हमने जीवन पाया है यीशु के नाम में, उस लहू से। और अगर ऐसी पाई जाती है तो और भी ज़्यादा घृणित बात हो गई। तो अगर प्राकृतिक समझ से ऊपर जाना है तो ये भावनात्मक प्राकृतिक समझ से कुछ हासिल नहीं होगा। आत्मिक समझ आत्मा के द्वारा मिलेगी। इन वचनों की सच्चाई जो सच है हमेशा, इसके अलावा कोई ढूंढ ढांड कर रहे हैं या कोई सरल मार्ग जान रहे हैं तो देख लीजिए, हमारे बाल पकड़कर हमें उठाया नहीं जाता, क्योंकि हमने समर्पण कर चुका, संपूर्ण समर्पण कर चुका यीशु में। और समर्पण करने के बाद भी अगर वो बातें जिससे परमेश्वर घृणा करता है, उन प्रतिमाओं से, जो बाइबल में 8 बिल्कुल पढ़िएगा, वो डाह करने वाली प्रतिमा उत्तर दिशा में रखी गई थी यरूशलेम में, कि हमारे वहाँ पर उनने प्रतिमा, कितना हमने वैसी प्रतिमा का प्रदर्शन किया है क्या? कैसे प्रदर्शन होता है हमारे द्वारा, ये भी आज सीख लीजिए और समझ जाइए इस सच्चाई को कि आत्मा में, आत्मा से आराधना करना, सच्चाई से आराधना करना क्या है और क्यों आवश्यक है। 8:5 में ये मूर्ति जो है यरूशलेम के उत्तर फाटक में थी, जो प्रभु की डाह को याद दिलाती है।
यह मूर्ति कलीसिया या विश्वासियों के हृदय में परमेश्वर से अधिक किसी और चीज को बैठाना दर्शाती है। किसी दूसरी चीज का बैठना मतलब जिसकी लालसा और अभिलाषा रखते हैं हम, उन चीजों का अगर हमारे जीवन में प्रवेश है, स्थान में बैठी हुई है हमारे हृदय में, जो सुख सुविधाएं हैं, झूठी आत्मिकता है, और सबसे ज़्यादा मनुष्य कब है जो प्राचीन लोग थे क्या करते थे? अंधकार में पशु की पूजा करते थे, वो बना लेते थे क्योंकि डरते थे ना। जिस चीज़ से डरे उसकी आराधना करने लग गए, सूर्य से डरे उसकी आराधना करने लगे। यानी जो अजीब लगा उस समय के, समझ नहीं पाए, उससे डरते रहे। आज हम सब जान रहे कि परमेश्वर ने पहले से भी बता दिया था, उसके बावजूद भी डराने वाला दुष्ट है जो मनुष्य को कितना भयभीत कर दिया कि वो कार्य करने लगा जिससे परमेश्वर डाह करता है। कैसे रेंगने वाले जो हैं जंतु, मेंढक, सांप, सुअर, बिच्छू, इस सब की उपासना करने लग। ये गुप्त पाप हैं, आंतरिक भ्रष्टता, अंधता, भ्रष्ट हो गए, व्यभिचार जिसको बोलते हैं। बाल का सुनी लिए, लोगों में बाल चढ़ाना। बाइबल में लिखा है मुंडन होना क्या किस बात को दिखाता है? पौलुस मुंडन करा था, हुआ था। स्त्री अगर सिर मुंडाती है तो क्या दिखाता है? बालों का क्या अर्थ है? यहाँ आप धीरे धीरे बहुत ही सरल तरीके से जानें और अपने आप को गंभीर करें और तैयार करें। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद मांगें। ये सच्चाइयों के प्रकाशन और प्रकटीकरण जो आपके कान सुन रहे हैं और आत्मा समझ रही है कि सच्चाई से आराधना करें, वो हिस्सा जो डाह दिखाने वाला है, आज पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आपके जीवन से निकल आएं। वो 14 पद में आएंगे तो वो तमूज का है, तमूज देवता बेबीलोन का, जिसको जो मिथकी है, मिथक है, मिथकी चर्च एक चक्र बनाए हैं जिसमें मृत्यु और पुनरुत्थान, वो तमूज को दिखाता है। वो 40 दिन का उपास, तमूज का उपास, ये यहीं मिलेगा। एजकेल 8, ये झूठी आत्मिकता नहीं है। उसी की माँ का नाम जो लेते हैं अभी, पुनरुत्थान को उसके नाम में बदल दिया। ये तुमेज क्या, बेबीलोन का झूठा देवता, उसकी माँ, उसका बाप, ये सब सूर्य को मानने वाले जो लोग हैं वो इन चीज़ों को मानते हैं और ये जुड़ी हुई हैं, रोम के द्वारा जोड़ दी गई। और जब रोम की बात आ गई है तो पोप का निधन हो गया 21 अप्रैल को, आप जानते हैं। और 900 साल पुरानी भविष्यवाणियाँ एक संत मलाकी हुए, उन्होंने 112 पोप के लिए जो डिक्लेरेशन किया था, बड़ा अद्भुत रीति से किया था, उसमें से कुछ माना गया और इसीलिए आज माना जा रहा है ये आखिरी पोप है जो था। ये एकदम अलग बात है, ये मनुष्य का विश्वास है। बहुत सारी चीज़ें इस बारे में कही गई हैं। अगर ऐसा लगेगा, आपकी इच्छा होगी इस बात को जानने के लिए, तो कमेंट में करना, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें आज तक हुए 266 पोप और उनमें से 112 का, ये करीब 1100 ईस्वी के आसपास की बात है उस समय। और उसी संत मलाकी ने जो किया डिक्लेरेशन, कुछ बातें बहुत अजीब हैं, प्रतीकात्मक बातें कही गई हैं और उसको देखा गया है, वो भी आप सुनेंगे। इसमें जैसे जैसे होगा कि रोमन्स का, पोप का अभी चयन होने जाएगा उनका और एक रीति बनाई गई है, वो भी आपको सुनने को मिलेगी जो जिज्ञासा रखते हैं। पर ये बेबीलोन की जो सभ्यताएं कैसे मसीहत में रोमन्स के द्वारा डाली गई और जान रहे हैं सब, पर ये परमेश्वर को डाह दिलाना है। जबकि बोला गया है कि तू गैर देवी देवताओं का, ईश्वरों का नाम मेरे अपने मुंह से ना लेना, और बड़ी खूबसूरती से सब लेते रहते हैं। संकोच होता है रेजरेक्शन डे बोलने में, पुनरुत्थान दिवस बोलने में, मृत्यु पर जय बोलने में। दिन प्रभावित हैं
भावनात्मक प्रभावित हैं और ये परमेश्वर को डाह उपजाती है। और इससे आगे जब जानेंगे ना आप छेद, दीवार और द्वार, तो आप पूरा समझ जाएंगे और पवित्र आत्मा इन सच्चाइयों को आपको और भी स्पष्ट बताएंगे। तो परमेश्वर के तरफ पीठ करके सूर्य की उपासना करना, इसी को कहते हैं जहाँ झूठी आत्मिकता है, सुख विलास की इच्छा है, भावनात्मक लगाव है। जब इन सारी बातों को रखते हैं तो आत्मा की रीति की सच्चाई की प्रार्थना कहाँ होगी, जो परमेश्वर को डाह दिलाती है। आप जब उसके सामने जाते हैं तो कैसे जा रहे हैं, कौन सी चीज़ों को, जो घृणित घृणित व्यभिचार से भरी हुई झूठी चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं। पूरी समझ के साथ उस सर्वशक्तिमान के चरणों में जाना, यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की मदद लेना, कैसा और कौन को चाहिए इन सारी चीज़ों का। हर कोई अच्छा रिलेशन चाहता है, एक दूसरे से संबंध चाहता है, पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ हमारे संबंध कैसे हैं। हम क्यों वहाँ नहीं झिझकते झूठ बोलने से और उन तमाम लालसा और अभिलाषा और घिनौनी चीज़ों को अपने अंदर बसा के दूसरों पर आश्रित होते हैं, मनुष्य पर डर कर अनजाने में उस उपासना में पड़ जाते हैं जो परमेश्वर को घृणा दिलाती। परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं रहना, उसके लहू को लेने के बाद भी, उस रोटी को खाने के बाद भी, तो अभी भी समय है। परमेश्वर प्रेम करता है, क्षमा करता है। पूरी रीति से इस सच्चाई को जानिए, वचन की सामर्थ्य को पहचानिए और अपने जीवन में एक अलौकिक चमत्कार और उस रहस्य की पहचान करके अपने आप को बदल डालिए। ये मांगिए यीशु के नाम में कि ये सारी चीज़ें मेरे जीवनों के द्वारा, ये गुप्त पाप हैं जो करे जाते हैं। गुप्त पाप कौन से होते हैं? छिपाए हुए, जो हम भी नहीं जानते, और दुष्टता के द्वारा वो कार्य लगातार करते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। मसीहत को इसी तरह तो जकड़ा गया है, झूठी चीज़ों में फंसाया गया, सारी चीज़ें झूठ डालकर समय को झूठ बनाया गया। उस झूठे के द्वारा, जिसका स्वभाव ही झूठा है, अर्थात हम अनजाने में क्या कर रहे हैं, क्या उसके सामने सिर झुका रहे हैं और परमेश्वर की तरफ पीठ कर रहे हैं। जो हम आठ की बात कर रहे थे, देखिए। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अब दीवार में छेद कर। सो जब मैंने दीवार में छेद किया तब मुझे एक द्वार दिखाई दिया। ये सच्चाई जो आप सुन रहे हैं, दीवार में छेद करना, कि पर्दा का उड़ जाना, दीवार का गिर जाना, या आगे तक दृष्टि पहुंच जाना द्वार तक। यहाँ से जानिए यरीहो की दीवार क्यों गिरी थी, छेद कैसे हुआ था। दीवार में छेद करना कैसे है? अगर हम डाह दिला रहे हैं तो कैसे छेद कर सकते हैं? यरीहो की दीवार जो गिरी थी, आज्ञा पालन के कारण गिरी थी, और आज्ञा पालन नहीं है तो दीवार में छेद नहीं कर सकते। दीवार गिरेंगी नहीं, पर्दे नहीं हटेंगे, द्वार तो बहुत दूर की बात हो गई। हमारे लिए रख दिया गया। यीशु ने कहा, मैं द्वार हूँ, और उसने दीवार भी गिरा दी, मंदिर का पर्दा भी फट गया। उसके बावजूद भी तो समस्याएं ये हैं, शारीरिक समस्याएं हैं। एक ढोंग पाखंड कर रहा है एक मनुष्य प्रार्थना का, भजन का, और कार्य जो कर रहा है वो परमेश्वर की तरफ पीठ किए हुए है। उसे डर नहीं है परमेश्वर का। झूठ लगातार मन में विचार लगातार, वो तो यहाँ वो सच्चाइयाँ इसीलिए सामने रखी जा रही है कि लज्जित हों, स्वीकार करें, पश्चाताप करें कि स्वर्गीय दर्शनों में स्वर्गीय आशीष पाएं। आपने मेज का सुना ही है, रोटी तोड़ना, ये उसमें से एक रोटी ये टूटी है। रोटी तोड़ने पे एक वीडियो है, बहुत लंबा है, हो सकता है सुनने में परेशानी हो, पर वो खूबसूरती जैसे ये रोटी टूटी अभी, वचन की सच्चाई का खुलासा यीशु के नाम में पवित्र आत्मा ने किए। क्या हम सब नहीं चाहते कि बाइबल की तमाम वो शब्द जो रोटी हैं वो मेज पर ही टूटेंगी? उसकी मेज उसकी उपस्थिति है, जो स्वर्गीय उपस्थिति है वहाँ टूटती है। तो छेद करना, आज्ञा पालन में छेद होगा,
पर्दा हटेगा, फटेगा, दीवार गिरेगी। कैसे 6 दिन चुप थे और 7वें दिन जय जयकार करे थे और ढा गई थी दीवार। आज्ञाकारी थे, नरसिंगा फूका गया था, जीवित नरसिंगा फूका गया था। जैसे पहला कुरंथी में बहुत स्पष्ट है 14 में कि वो जो मरी हुई चीजों में से भी आवाज निकलती है और सबकी ध्वनि और स्वर अलग है छेद करने पर। और जब तुरही फूकी जाती थी, अगर फूकी जाए तो वो पहचान कराती है कि हम युद्ध में हैं। अगर फूकी ही ना जाए तो ये क्या जो तुरही जंगल में पुकारने वाले का शब्द, ये नरसिंगा जो फूका जा रहा है ये सच्चाइयों के साथ, तो जिसके कान होंगे सुनने के, निश्चित वो और उसका परिवार इन सच्चाइयों को जानेगा। नहीं तो ये घटनाक्रम जो चल रहा है उससे कहीं ज़्यादा, मैंने बताया ना पिछला, ये सब कुछ आपको सुनने को मिलेगा। और अंतिम समय में परमेश्वर का आत्मा का उंडेला जाना मतलब रोटी का जो टूट गई है उसका प्रकटीकरण और प्रकाशन है। और ये इसीलिए कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये आपकी आत्मा के अंदर घर करे और वो तमाम संसार के भयानक अंधकार और वो षड्यंत्र जिसमें गुप्त पाप है, षड्यंत्र हैं, पाखंड है, उससे छुट्टी पाए। क्योंकि परमेश्वर जब घृणा करता है, डाह करता है, जलन करता है तो बंधुआई में चले जाता है मनुष्य और फिर उपचार नहीं होता। ऐसे कईयों के जहाज डूब गए। परमेश्वर ने मसीहों को सबसे उच्च पद दिया, स्वर्गीय स्थानों में उच्चतम पदों में हैं, तो उसकी लाज रखना, उसकी मर्यादा रखना। परमेश्वर जब पछताया था तो उसके मुंह से आह निकली थी, यीशु के मुंह से आह निकली थी। लाजर के समय में सिर्फ आह निकली थी, कराया था और लाजर जिंदा हो गया था। उसने नहीं बोला था मुर्दों में से जाग उठ। परमेश्वर के मुंह से आह निकलना मतलब डाह की उपस्थिति, जलन की उपस्थिति। वही जलन यीशु में आप देख रहे हैं आज। ये बताने पर समझ में आएगी कि वो जलन थी जो आह निकल रही थी। तो डाह से कितना घृणा करता है, मृत्यु से कितना घृणा करता है। वो मृत्यु से घृणा का परिणाम था जो यीशु के मुंह से आह निकली थी। पढ़िए ध्यान से, ये स्वर्गीय, ये प्रोफेटिक है। हर बात, हर वीडियो प्रोफेटिक है। क्यों? इसे भी पहचान ले कि ये खुलासे संसार में नहीं पाए जाते। इस सच्चाई के साथ ये पवित्र आत्मा की है, सबको अलग अलग दिया गया है निश्चित। तो अपना अपना काम करें, बीन बजाएं, बांसुरी बजाएं, तुरही बजाएं, पर जीवित नरसिंगे जैसे तो रहें कि जीवित शब्द मुंह से निकलें। और ये होना है, ये बताया ही इसीलिए जा रहा है कि वो कमियों को हटाएंगे आप यीशु के नाम में, क्योंकि आपको मिला है। पर मनुष्य के भय से हटें, वो संसार के झूठ और भावनात्मक ये सब बातें पढ़ेंगे तो जानेंगे। क्योंकि इसके गुलाम अगर बने हैं तो परमेश्वर को आप प्रसन्न नहीं कर सकते। करना पड़ेगा, छेद करना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा कि मैं छेद करूंगा इस पर्दे में, इस दीवार में जो मेरे सामने आई है, ये संसार की जिसमें फंस गया हूं, मैं छेद करूंगा। मैं क्यों परमेश्वर को डाह दिलाऊं, यीशु को क्यों डाह दिलाऊं? मृत्यु से इतनी घृणा है पिता पुत्र पवित्र आत्मा को, क्योंकि वो जीवन देने वाला है और दे दिया। फिर भी मृत्यु के अंधकार में पड़े हुए, पाप में पड़े हुए ये डाह दिलाना और जलन दिलाना कितना खतरनाक है। वो डाह दिलाने वाली प्रतिमा कितनी खतरनाक है जो मनुष्य ने अपने हृदय में बैठा लिया है सिर्फ शरीर की लालसा के कारण। ये मैं जो आपके सामने रख रहा हूं, उस कठोरता में दरार डाल रहा हूं कि छेद आराम से कर सको। पवित्र आत्मा यही बता रहे हैं आपके लिए। ये खूबसूरत मौका है, पूरा दीवार में छेद क्या गिरा दो कि सीधे सीधे उस द्वार में प्रवेश पालो। ये कह देने से नहीं होगा। ये दीवार आपके सामने जो अप्रत्यक्ष सी है, जिसमें अनजान बने हुए हो, सोए हुए हो। इसीलिए तो ये शुरू से पवित्र आत्मा जो मुझसे कहलाते हैं जंगल में पुकारने वाले का शब्द, क्योंकि इस बियाबान में जो अकेला हो वो जानता है जंगल क्या होता है। ये मैं किसी की सहानुभूति नहीं, ये पहचान करिए आप।
ये शब्द अपने आप में यीशु के नाम में प्रमाणित करते हैं पवित्र आत्मा के साथ। ये आग है, ये बिजली है, ये प्रकाश है, ये यीशु की लाठी है जो आपके सामने रखी जा रही है। ये सच्चाई की है, वचन की है। वचन का तोड़ना सुनिए ना, आत्मा कितना आनंदित होगा कि परमेश्वर हमारे सामने चीज, हमारे लिए मेज में सारी चीज़ें कैसे खोल खोल के रखने के लिए तैयार है। और इसीलिए परमेश्वर बोलता है, मैं अपने लोगों से क्यों छिपा के रखूं, अब्राहम से क्यों छिपाऊं सदोम और अमोरा का। और ये अंतिम समय में आप पहचाने, आप पहचानना चाहते हैं, स्वयं पहचाने, किसी के द्वारा क्यों, आप उसकी योग्य संतान हैं। आप बनिए तो, और बनाएगा वचन यीशु के नाम में और पवित्र आत्मा। कोई मनुष्य नहीं बना सकता। आप अनुपम हैं, बेहतरीन, खूबसूरत हैं। उसके सौंदर्य, उसके स्वभाव से, उसकी विजय से भरे हुए हैं, उसके प्रेम से भरे हुए हैं, उसकी शक्ति से भरे हुए हैं, उसकी संप्रभुता से भरे हुए हैं। आप में जो नींव है वो यीशु की है, और आपके भावनात्मक हिस्से में वो सब बातें कब रहेंगी? जब इन सच्चाइयों को यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ आप इच्छा रखेंगे तो हर चीज़ आसान हो जाएगी। नहीं तो वो मार्केट क्रेश तो हो ही रहा है, कैसा ट्रेड वार चल रहा है, दिख ही रहा है। वो कोई पैसे वैसे नहीं, भाग वाग, ये क्या हालात हो रहे हैं, वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं इकट्ठा किए हुए। उनमें से कहीं आप भी तो नहीं हैं। तो ये तो चलते रहेंगी, अलग अलग तरह के वार होते रहेंगे जो हो रहे हैं। हम करेंगे इस स्पिरिचुअली वारफेयर के बारे में कि इस समय क्या, कौन से ऐसे वार चल रहे हैं, युद्ध चल रहे हैं। तो उस युद्ध में तब हो सकता है एक मनुष्य जिसने छेद कर चुका, जिसने दीवार को वाकई में गिरा चुका। यीशु का नाम इसीलिए मिला है, पर्दा इसीलिए फटा है, पवित्र आत्मा इसीलिए मिले। हम अंगीकार करे हुए वो लोग हैं जो समर्पण के साथ। तो आवश्यक है कि बालों को पकड़कर, हमारे बालों को पकड़कर उठाया जाए कि वो सारी चीज़ों का और प्रकटीकरण हो स्वर्गीय स्थान में। नहीं तो अपने में अगर प्राकृतिकी ढंग से, स्वाभाविक मन से अगर पड़े हुए हैं तो उनके लिए कठिन है, उनमें से निकलना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसमें से निकलना जरूरी है, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा यही चाहते हैं। ये वह बिंदु है जिसमें परमेश्वर सिर्फ पापों की झलक नहीं दे रहा है, पूरे षड्यंत्र और सारी चीज़ों को स्पष्टता से हमारे सामने, उन योजनाओं को, उन व्यवस्थाओं को सामने रख रहा है कि कितना भयानक षड्यंत्र शैतान के द्वारा है। और जब हम मसीह हैं और उसमें से निकले हैं तो फिर क्यों उसमें फंसे हैं? जो दीवार में फंसे हुए हैं, धार्मिकता की, व्यवस्था की, झूठी आत्मिकता की, पवित्र आत्मा के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के भय में रहो। मनुष्य के भय में क्यों? परमेश्वर के भय में रहेंगे तो ये सच्चाइयाँ हमारे जीवन में बड़ी स्पष्ट और साफ साफ हम देखने पाएंगे, जैसे अभी देख रहे हैं। ये ख़त्म नहीं हो गई है, हम पूरा जानेंगे, क्योंकि पूरा पूरा बताया जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। ये भेद भी जानेंगे, वो तमूज वाला जो पूरा का पूरा क्या प्रकरण है, और मसीह इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं, वो तो पहचान रहे हैं आप। संसार का ढोंग, दिखावा, संसार के पर्व, झूठी खुशियाँ, बेकार का जो सच्चा आनंद और शांति दे के गया है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये ऐसी दीवारें आपने खड़ी कर रखी हैं जिससे परमेश्वर डाह और जलन करता है। तो परमेश्वर ने हर वो बात जो रखी है, चाहे वो समय है, चाहे गिनती है, कुछ भी है, एक आह शब्द का भी आप आज जाने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाशन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, संसार से उठाकर दिखाने के द्वारा। तो इस महत्वपूर्णता को, इस बहुमूल्यता को जाने, ऐसी दीवारों में छेद कर दें यीशु के नाम में पवित्र आत्मा के साथ, और प्रतिज्ञा करें कि मेरे द्वारा किया गया कोई भी कार्य परमेश्वर को जलन या डाह, आह पर विवश नहीं करेगा। वो समय ना आए कि पहली बार परमेश्वर पछताया था मनुष्य को बनाकर। जब न्याय का समय आए तो उस समय भी प्रभु पछताए ना, वो बलिदान व्यर्थ ना जाए जो हमारे लिए बहाया गया। अभी पिछले समय बहुत खुशियाँ मनाए और सब कुछ करे, आज क्या कर रहे हो? इस क्षण क्या कर रहे हो? कैसे सुन रहे हो? लोगों से क्या कर रहे हो? संसार में कैसे डरे हुए हो? क्या हो? ये पहचान लो।
सच्चाई से जान लो, पहचान लो और छेद कर दो वो दीवार में, वो कि सचमुच में उस द्वार में प्रवेश पालो। ये सकरा मार्ग बता दिया कि जो जानना चाहते हो हमेशा मांगो, ढूंढो, खटखटाओ। तो ये है वो सच्चाइयाँ। संसार का मांगना, वहाँ पर खटखटाना, वहाँ पर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद प्रकट कर रहा है, वो खुद हमें ढूंढ लिया है, वो द्वार पर खड़ा है, खुद खटखटा रहा है। क्या मांग रहे हो आप? तो ये सच्चाई को जानो और मांगो कि यीशु के साथ पवित्र आत्मा की मदद में आप क्या करना चाहते हैं। ये होगी सच्चाई से महिमा करना, और सच्चाई से महिमा, सच्चाई की महिमा में उठाए जाना। वो महिमा में यहेजकेल उठाया गया। महिमा में उठना मतलब, और उसका छू लेना, प्रभु का छू लेना, अपने आप में जो महिमा में है। कुछ चीज़ों में लग रहा होगा आपको, आखिरी में बोलते चलूं कि रेफरेंसेस वगैरह, तो ये पूरा अध्याय और द्वार में भी ऐसा हुआ है। मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, हो सकता है दूसरा वीडियो बना के उसमें लगा दूं मैं आखिरी में, द्वार वाले में। इसमें भी मैं ऐसे ही कर दूंगा, इससे जुड़े हुए अगर आवश्यक लगता है आपको, पर हम इसे पूरा करेंगे। ये पूरा हो चुका है विश्वास करने वालों के लिए, पर उससे आगे बढ़ेंगे। 9, 10, 11 ये कितना विशेष है, इसकी पहचान पवित्र आत्मा आपके सामने रखेंगी। आपने ध्यान से सुना, बहुत अच्छा है अगर आपने पूरा सुना, क्योंकि ये मेरी आत्मा चाहती है कि ये पूरी पहचान और भी कहीं ज़्यादा पवित्र आत्मा आपको और प्रकाशन दे, कि आप बहुतों तक, लाखों तक इन बातों को पहुंचा सके, करोड़ों तक पहुंचा सकें इन सच्चाइयों को। आप मुंह खोलें। मैंने बांसुरी बीन का बता दिया, आपकी आवाज़ निकलनी चाहिए, आपका स्वर निकलना चाहिए, आप नरसिंगा फूंकने वाले बनना चाहिए। और वो तब होगा जब आप छेद कर चुकेंगे, वो दीवार को गिराएंगे, उस द्वार में प्रवेश पाएंगे। तो स्वर्गीय पहचान और प्रकटीकरण इसी तरह से होता है। इसी को रोटी तोड़ना भी कहते हैं, जो टूटी और पहचान भी आपके सामने है। शलोम।